अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज़ाद कश्मीर की सियासत में आजकल अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मसावी फ़ंड्स का ऐलान ना होने पर अपोजिशन यानी मुतहदा अपोजिशन ने एक तरफ तो कानून साज असम्बली में बजट इजलास का बाइकाट किया, तो दूसरी तरफ एक दिन उन्होंने तंग पड़कर जो दाखिली रास्ता था आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का, उसको ताला लगा दिया। यही नहीं, जो ही अगर उसके बाद हुकूमती अरकान ने किसी और रास्ते से असम्बली के हाल के अंदर दाखिल होकर इजलास की कार्रवाई शुरू की, तो अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन के रुकन असम्बली अहमद रज़ा कादरी ने मेन स्विच था जो असम्बली को बिजली की सप्लाई का, उसको ऑफ कर दिया और वहाँ पे शदीद नारेबाजी चलती रही। यही नहीं, आज़ाद कश्मीर की सियासत में और भी बोलचाल आए हुए। सदर रियासत का एक बयान था, उस पर भी बोलचाल था। इसके अलावा साबक वज़रा जो हैं बगर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर जो सदर रियासत का इंतहाबी हलका भी हुआ करता था, उस हलके से उनके फर्जंद यासर सुल्तान मेंबर असम्बली हैं और वज़ीर भी हैं। वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ख़ासे माह बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो वो इकट्ठे नज़र आते हैं एक निजी होटल के अंदर, और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं और इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। उसके बाद सदर रियासत की तरफ से दो लोगों का मौक़िफ़ सामने आता है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ हार्ट इशू ये है, बजट जो दिया है पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पहला बजट दिया है। बजट के हवाले से मुख्तलिफ रायें आ रही हैं कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जो तकरीर ज़ेर बहस है प्राइम मिनिस्टर की, ख़ासी तवील तकरीर थी, और उस तकरीर में से एक शार्ट सा क्लिप आप ज़रा देखिए, तो इसके बाद बात करते हैं इसमें। हम जो ड्रामे करते हैं, यह इंसानियत से सकती है कि मुझे कोई अमरूद लेके दे दे। आपने पिछले सालों को पंजाब का जो पुलिस अफसर था, बाद लोगों के हसास दिल होते हैं जो उसके आगे बाबा था, वो शुक्र है पुलिस वाला होकर उसने इंसानियत का मुजाहरा किया। उसने नहीं कहा बाबे परे हट, मैं पुलिस अफसर नहीं नजर आने था। उसने ऑब्जर्व किया कि बाबे ने अपनी कॉइन निकाली, तो जो उसके काउंटर के ऊपर वो गिनती की कसाई ने, तो उसके अंदर एक पाव गोश्त नहीं खरीद सकता था। बाबे ने क्या कहा? बाबे ने कहा मैंने अपनी बेटी के साथ ये वादा किया था कि तुम्हें पहले रमजान को गोश्त खिलाऊं। आप मुझे ये बताएं, इस रियासत के लोग कौन हैं? 68% क्यों दे रहे हो? क्यों आके ज़कात में भर्ती होती? वो जो बूढ़ी औरत होगी उसका क्या होगा? कहते हैं हमारे ऑफिस के लिए बैठे। उस पुलिस अफसर ने वो तमाशा देखा, उसने उसको सोशल मीडिया पे डाला कि बाबे के मकसूद है कि मैं अपनी बेटी को आज 17 रमजान जंगे बदर कर एक पाव गोश्त नहीं दे सकती। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन है हम दीन मोहम्मद पर चलने वाले हैं? कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है? मुझे बताएं। अगर वो उस लेवल का पुलिस अफसर न होता, वो जो 15 पुलिस पंजाब पुलिस का आपने थानेदार नहीं देखा जो देहातों के अंदर, उस जैसा कोई दरिंदा होता, उस बाबे को नाली में फेंक दो, वो बात किसी तक पहुंचती। अब मुझे ये बताएं कि साल के 3000 रुपये ये दे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती। ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये जो अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका ये मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। खुदा की कसम, आप आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को नहीं देख सकते कि किस कैफियत में है। ये उस दिन मेरे साथ एक ख्वाजा साहब की हल्के की एक टीचर थी, उसने अपनी पोती के लिए नई चादर और तिलक का वो रखा हुआ था। मैंने कहा ये पढ़ी लिखी भी है, चले पैसे भी होंगे। मैंने उस डॉक्टर दरिंदे को कहा, मुझे सिफारिशें करते कि इस दरिंदे को ना हटाओ, स्टे लेके प्रोटेक्शन। यहाँ आज़ाद कश्मीर का हर हफ्ते पहले स्टे लेके जेब में बैठा होता है। जी, ये हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान। खासे रंजीदा हुए ये अपनी स्पीच के दौरान जिन जिन वाक़यात का जिक्र इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियों का भी जिक्र किया अपनी तकरीर के दौरान। आज़ाद कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, ये बात मैं
कब से कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के पास, ब्यूरोक्रेसी के जो अखराजात हैं या जो इशराफिया है, हमारा एक तो निज़ाम उनको खुद चोरी करने के तरीके बताता है। यानी आज़ाद कश्मीर में जो TADA है, अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स के अगर TADA के क्या सूरत हाल है उन बिलों की, तो फिर आपको भी आप भी दंग रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है इस रियासत के साथ। यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं जो वो चोरी करते हैं, वो छोटी छोटी चोरियां करते हैं। इसी तरह सेक्रेटरी साहिबान हैं, अगर वो किसी शादी में जाते हैं किसी शहर में, तो वहाँ पे उस टूर को महकमाना टूर डाल देते हैं और एक दिन का 30-40 हज़ार रुपया रियासती ख़जाने से वो TADA वसूल कर लेते हैं। इसी तरह मैंने जैसा कि कहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर साहिबान हैं वो भी छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग यहाँ पे छोटी छोटी चोरियाँ करते हुए नजर आएंगे, और ये चोरियाँ सिस्टम का हिस्सा हैं, एक अरसे से चली आ रही हैं। ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है खसूसन, उसमें कुछ % हिस्सा लिया जाता है। पूरी रियासत के सरकारी दफ्तरों के जो बिल होते हैं उनको मुबैना तौर पे पास करने पे जो अकाउंट अफसरान होते हैं, सारे नहीं, मुबैना तौर पे कुछ का बता रहा हूँ, वो हिस्सा वसूल करते हैं। ये ज़्यादा सरकारी अफसरान को पता, चूँकि सारे मोस्टली जो अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान भी हैं, उनको भी मजबूरी अपने सरकारी बिल पास करवाने के लिए उसमें से जो हिस्सा है वो देना पड़ता है। इन चीज़ों, अब सरकारी गाड़ियों की जहाँ तक बात है, ये बहुत बड़ा जो लास है इस वक्त रियासत को, वो ये है कि सरकारी गाड़ियों का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, यानी अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह रहे हैं ये बात, गैर ज़रूरी इस्तेमाल है जो गाड़ियों का, वो एक अरसे से चला आ रहा है। यानी अगर एक सेक्रेटरी है जो डिपार्टमेंट का हेड है, उसको एक गाड़ी अलाउ है तो वो एक गाड़ी अपनी इस्तेमाल कर रहा है, बाकी उसने महकमे की बाकी गाड़ियां पकड़ दकड़ के एक बेटी को दी हुई है, बेटे को दी हुई है, घरों का सामान उन गाड़ियों पे जा रहा है, बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में छोड़े जा रहे हैं। भाई ये लूट मार का माल है, रियासत का माल है। अब ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हुई, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, बड़ा जुर्रतमंदाना इनिशिएटिव है कि वो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आड़े हाथों लिया, आखिर बात की। इससे पहले थोड़ा सा इस पस मंजर में जाऊंगा कि इससे पहले भी चंद हफ्ते कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिस लिया था कि ये जो सरकारी गाड़ियां जो इस्तेमाल की जा रही हैं गैर ज़रूरी, इन पे पाबंदी आयद कर दी जाए। तो कुछ सेक्रेटरी साहिबान पे मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने अभी तक ना तो रिपोर्ट मुकम्मल की, ना ही जिम्मेदारों का तयन किया। ये जो गाड़ियों का बहुत बड़ा लोड है, ये कम होना चाहिए। जो छोटी मोटी चोरियाँ जैली बिल बना के की जाती हैं, ये तो एक अरसे से चल रही हैं। किसको नहीं पता, जो सोच समझ रखता है, जो निज़ाम के अंदर चलता फिरता है इंसान है, उसको तो पता है ये चोरियाँ निज़ाम का हिस्सा हैं। लेकिन इन चोरियों के साथ हम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा जो बजट है, अब देखिए आप, मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की, उसमें ऐलानात तो बहुत बड़े कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। तारीही, मैंने कहा ना, तारीही कहा जा रहा है इस बजट को। सरदार तनवीर इलियास खान ने बजट इजलास से खिताब करते हुए महाजरीन के गुजारा अलाउंस में 1500 रुपये फ़ी का इजाफे का ऐलान किया। इसके अलावा ज़कात की रकम 3000 रुपये सालाना इंतहाई कम थी, इसमें फ़ी माह 3000 रुपये कर दिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आज़ाद कश्मीर हुकूमत। जहेज़ फ़ंड जो किसी दौर में 10,000 रुपये दिया जाता था, एप्लीकेशन ली जाती थी, जिस बच्ची को जहेज़ चाहिए होता था फ़ंड रियासत से, तो वो पहले एप्लीकेशन देती थी, निकाहनामे की कापी प्रोवाइड करती थी, उसको कई को साल बाद कोई स्कीम में पैसे आते थे तो 10,000 रुपया मिल जाता था। अब इसको 75,000 रुपया कर दिया गया है। ये मूव चलाई थी सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब ने, जो इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, मुझे याद है, इसमें उनका भी क्रेडिट है। इसी तरह अब आप आगे आ जाएँ, मसाजिद को मुफ्त बिजली की फराहमी का बहुत बड़ा अच्छा एक ऐलान है। ये रियासत का काम है, ये रियासत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके अलावा 5 अजला और 17 तहसीलों में मुफ्ती साहिबान की तकरीरों का ऐलान किया है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में कुरान अकेडमीज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा। कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के तावन से मीरपुर में मुस्तहिकीन के लिए पहले मरला में फ़्लैट्स की तर्ज पर 900 घर बनाए जाएंगे। इसके लिए ज़मीन आज़ाद कश्मीर हुकूमत फराहम करेगी। इसी तरह पुलिस मुलाजमीन और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लवाकिन के लिए मीरपुर में 500 घर बनाए जाएंगे, जिनमें से 250 पुलिस मुलाजमीन और 250 घर
दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को दिए जाएंगे। इसी तरह काटेज इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए 1200 अफराद को पंजाब में तरबियत दिलवाई जाएगी। और 22 जून को नीलम में बर्फ़बारी से जो बकरवाल कबीला के नुकसान का 50% आज़ाद कश्मीर हुकूमत अदा करेगी। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। यानी इससे पहले जो जो नुकसान होते थे हुकूमत बड़ी थोड़ी सी मदद किया करती थी अपने रियासती शहरियों की। तो इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मीरपुर में जो ड्राई पोर्ट ट्रस्ट है, इसके लिए जगह तो एक अरसे से मुख्तस हो गई थी, उस ड्राई पोर्ट ट्रस्ट को भी एक्टिव किया जाएगा। इससे भी रियासत को बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ पे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये भी एक विजनरी स्टेप है। अच्छा, बाकी आप आ जाएं, इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजेस में 1000 स्कॉलरशिप्स, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गरीब बच्चे हैं, मतवस्त तबकों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। 100 स्कॉलरशिप पाकिस्तान और बैरून मुल्क के लिए दी जाएंगी। स्कॉलरशिप्स के लिए 70 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इसी तरह वो कश्मीर बैंक फराम करेगा। तो बहबूद आबादी के लिए अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए हुकूमत फंड्स कायम करेगी। MNCH मुलाजमीन को नॉर्मल मैदानिया पर मुस्तकिल कर दिया गया, ये भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 86 प्राइमरी स्कूलों को, 56 मिडिल स्कूलों को हाई किया जा रहा है, जबकि 61 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं। 45 इंटर कॉलेजेस को अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ खासी लंबी एक फहरिस्त है। जो आज़ाद कश्मीर पुलिस में 700 नई असामियाँ दे रहे हैं, इसकी भी ज़रूरत थी सिक्योरिटी के हवाले से, लोगों को प्रोटेक्शन के हवाले से। तो 50 करोड़ रुपए की रकम जो काटेज इंडस्ट्री के लिए रखी गई है। इसी तरह ख़वातीन को मौके दिए जाएंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन जो मीरपुर में कायम किया जा रहा है, और इसमें अब आपको ये भी बताता चलें कि बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, सारा निज़ाम चल रहा था, लेकिन बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत सराहा जा रहा है। माजी में भी ऐसी, चूँकि तजर्बात बहुत तलख हैं, इतनी बड़ी डिटेल्स की चीज़ों ने, ऐलानात ने वक्ती तौर पे लोगों को खुश कर दिया है। गाड़ियों का प्राइम मिनिस्टर ने जो जिक्र किया कि गाड़ियों का जो ज़िया हो रहा है, मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं है, माली बहरान आता जा रहा है। चारों सूबों की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, वफाकी हुकूमत की बात की जाए, सब ने अपने हुकूमती अहदेदारान के जो पेट्रोल डीजल के अखराजात हैं वो कम किए। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम किया जाए, उस पर कट लगाया जाए। अभी तक ऐसा कोई कट नहीं लग सका। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर चीज़ों की, तो वो भी होनी चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स हैं, उनको सराहा जाएगा। इसी तरह मैं अब आगे चलता हूँ आपको एक दूसरे मौजू की तरफ पे लेके, कि जो पॉलिटिकली एनवायरनमेंट है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर खासी चेंज है। उससे पहले मैं एक और बात बताता चलूँ कि जैसा कि खासे हल्का जात के अंदर मुख्तलिफ मनसूबे मरतब होकर जो बजट के लिए गए हैं, उनमें ढडियाल के जो हैं, ढडियाल से मुंतखब मेंबर असम्बली अज़हर सादक, वो खासे मुतरक रहे। पहली दफ़ा वो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में पहुँचे हैं और इस वक्त वो वज़ीर मवासलात हैं। उन्होंने जो मनसूबे दिए, मेरे पास जो फहरिस्त आई है, उन्होंने ढडियाल के लिए व्यू पॉइंट, ढडियाल इंटरसिटी बाईपास जो है पुराना, अम्ब नाला नया पुल, ढडियाल सिटी गेटवे है, म्यूनसिपल कब्रिस्तान है, सियाख्ता अम्ब रिंग रोड है, टेक्निकल कॉलेज है, 2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। इसी तरह 10 किलोमीटर का 20 फुट का एक रोड है, 10 का 20 फुट का दूसरा है। इसी तरह जो THQ में कार्डिक सेंटर का जो उन्होंने वो भी रखा दिया है। मराज क्लब के लिए न्यू PWD रेस्ट हाउस का तामीर होगा, महकमा माल के लिए रेवेन्यू कम्प्लेक्स होगा, पुलिस स्टेशन के लिए न्यू बिल्डिंग का क़याम के लिए बजट में रख दिया गया। गनेर नाला जो ब्रिज लागत है वो 18 करोड़ रुपए का मंसूबा, स्कूलों की अपग्रेडेशन है, ट्रांसफार्मर्स, गलियां, वाटर स्कीम्स, लिंक रोड इजाफी, ये मंजूरियां उन्होंने बजट में करवा ली हैं। तो जिसको ढडियाल के अंदर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी सोशल मीडिया पे खासे सराहते हुए नज़र आ रहे हैं कि चौधरी अज़हर सादक ने अब पहला 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ हुकूमत को, तो इतने अहम मंसूबों की मंजूरियाँ लेने में वो कामयाब हो गए हैं। तो अब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेता हूँ,
ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ और गुफ्तगू होगी आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पे, और गाड़ियाँ जो खरीदी जा रही हैं उनकी मंजूरियाँ भी तो इसी हुकूमत ने दी हैं, उस पर भी बात होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जो सियासी भंचाल आता जा रहा है। पहले बात करूंगा मैं, जो सदर रियासत हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात मीरपुर के हवाले से। उसके बाद अगले ही रोज़ जो एक रोज़ के बाद कल मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो रहनुमा हैं वो हुकूमत के क़याम के 9 माह बाद आवाम में निकलते हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक़ वज़ीर चौधरी रुखसार और एक और रहनुमा निकलते हैं और मीरपुर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदर रियासत पे संगीन इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। जिसके बाद 2 लोग सदर रियासत के हक़ में मीडिया पे आते हैं। एक तो उनके कज़न साबिक़ वज़ीर मौजूदा वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन और DG MDHA चौधरी मंशा, वो आज उन पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि हम इनकी जो करप्शन है उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और ईद के बाद ये सबूत मंजर आम पे लेके आएंगे। अब ये सियासी बोलचाल है, जो ये हल्का जाती जो सियासत है वो भी खासी गर्म हो चुकी है, चूँकि उन पे भी लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि नवाज़ लीग के लोगों को भी बोलना चाहिए। जो आवाम के लिए लोड शेडिंग इस वक्त बढ़ा दी गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, सो नहीं पा रहे हैं लोग, सारा दिन काम करने के बाद थके होते हैं और रात को बिजली जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। आज भी मीरपुर में मकामी शहरियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया इस हवाले से। जो वाई क्रॉस है, मीरपुर का जो ग्रिड स्टेशन है, उसके पास रोड को आम ट्रैफिक के लिए उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। और वो जो नौजवान हैं इस शरीक थे इस एहतजाज में, वो किसी की काल पे नहीं गए, वो किसी लीडर के साथ नहीं गए, क्योंकि लीडरशिप तो मीरपुर में दस्तयाब ही नहीं। वहाँ पे ना कोई हुकूमती रुकन असम्बली मिलता है, ना कोई ओपोजिशन के लोग, ओपोजिशन वालों की वफाक में हुकूमत है, हुकूमत वाले वहाँ मिलते नहीं हैं। तो लोग अब आज खुद ही निकलना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा एक चेंज है आज़ाद कश्मीर की सियासत में, ख़ुसूसन मीरपुर की सियासत में, कि लोग अपने हकूक़ के लिए आज खुद बेदार हो रहे हैं। अब एक और ख़बर आपके साथ आज शेयर करता चलूँ कि बेस कैंप में नौकरशाही का राज, 3.25 अरब की नई गाड़ियाँ खरीद ली गई। जी हाँ, ये इसी हुकूमत ने, जो जिस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बड़ा अहम खिताब फरमाया, ये उसी हुकूमत ने 3.25 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी। जिस हुकूमत के अस्पतालों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं कि लोगों को दवाया तक दस्तयाब नहीं है। 700 से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ जिस खित्ते में ऑलरेडी मौजूद हैं, 1800 सीसी नई गाड़ियाँ जब चलने के काबिल गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो इतनी लैविश और जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो लेने की क्या ज़रूरत है? जब लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, तो आप एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे जो सियासी क्लब है, ब्यूरोक्रेसी का क्लब है, उसको खुश करने के लिए मसरूफ़ अमल क्यों हैं? इसमें आपको बताता चलूँगा, मेम्बरान असम्बली की तनहा उमरात में इजाफा, साबिक़ मेम्बरान की पेंशन, सदर वज़ीर आज़म मरात से फैज़याब हो रहे हैं। आग बुझाने के हालात नापैद हैं, स्कूल बगैर छतों के चल रहे हैं, अस्पतालों में ज़िंदगी बचाने वाली अदवायात तक नहीं, लेकिन गाड़ियाँ हमें अच्छी वाली चाहिए, जिनमें हम बैठे हुए, हमारी इशराफिया को बैठे हुए, जिनमें सुकून मिले, जिनमें एयर कंडीशन अच्छी कंपनियों के हों, जो गाड़ी में पार्क स्टॉप में भी चलते रहें। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि ये जो रिपोर्ट है मैं जिसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसके मुताबिक कि मौजूदा हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद रियासत की ब्यूरोक्रेसी की सहूलियात के लिए ख़जाने के मुख खोल दिए हैं। मेम्बरान असम्बली की तनहा और मरात में इजाफे, मेम्बरान असम्बली की पेंशन, साबिक़ वज़ीर आज़म और सदूर के लिए लामहदूद सहूलियात के बाद सेक्रेटरीज़ हुकूमत, डिप्टी सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़, स्पेशल सेक्रेटरीज़, वज़रा कराम, मावनीन, मशीरान हुकूमत के लिए 50 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की फ़ी कस गाड़ी खरीदी है। क्या ये रियासत 10 करोड़ रुपये की गाड़ी खरीदने की मुतम्मल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए 50 लाख, जबकि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लिए 10 करोड़ रुपये की गाड़ी खरीदने के अलावा
चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल मेम्बरान के लिए 2 अदद टोयोटा, 1 अदद ग्रैंडी कार, मालियत 1,51,00,000। साबक वज़ीर आज़म के लिए 3 अदद टोयोटा करोला ग्रैंडी, 1,53,00,000। 17 एडिशनल सेक्रेटरीज के लिए 17 अदद टोयोटा यारस मालियती 6,35,00,000। पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए 5 अदद टोयोटा अल्टस मालियती 2,35,00,000। सेक्रेटरी हुकूमत के लिए 27 सेक्रेटरीज के लिए 27 अदद टोयोटा ग्रैंडी मालियती 15,39,00,000। एडिशनल सेक्रेटरी कानून 2 अदद सुजुकी अल्टस और विद ड्राफ्ट मैन, और इसके अलावा ड्राफ्ट मैन महकमा कानून के लिए 1 अदद टोयोटा कार 1,39,00,000। वज़रा कराम, मामनीन और मशीरान कराम के लिए 6 अदद टोयोटा ग्रैंडी मबलग 3 करोड़। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट अल्टस कार, उसके अलावा कल्टस कार, ग्रैंडी कार। मुतसिब आला के लिए ग्रैंडी कार। डिप्टी सेक्रेटरी खुराक के लिए कल्टस कार। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत आमा के लिए कल्टस कार मबलग 2,08,00,000 रुपये। मुख्तलिफ महकमा जात के एडिशनल सेक्रेटरी के लिए, एडिशनल सेक्रेटरीज के लिए 17 टोयोटा यारस मबलग 6,50,00,000 रुपये मालियत की खरीदी गई हैं। यानी 3.25 अरब रुपए का वो खर्चा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कर दिया जिसका फिल वक्त जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। महंगाई का तूफान है, लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसने महंगी गाड़ियां खरीद कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर रखी हैं। वो गाड़ियां जो उनके पास पहले से ज़ेर इस्तेमाल हैं, वो भी कोई 70 या 80s की दहाई की नहीं, बल्कि 1920-21 मॉडल तक की गाड़ियां ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास पहले से फार्चूनर्स, प्राडो और टोयोटा करोला इस तरह की गाड़ियां ऑलरेडी ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो जिनको मज़ीद इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि ब्यूरोक्रेसी का राज है, इशराफिया मजबूत है, तो ये तो होना ही था। और ये जो अब ये चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.